आज हम जो बात करने जा रहे हैं बेटे बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैक्सिमा एंड मिनिमा। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और शायद वेटेज भी इसकी सबसे ज़्यादा है बेटे, वो हमारे पास है मैक्सिमा एंड मिनिमा। बेटे असल में आज हम जो बात करेंगे दो तरीके के मैक्सिमा एंड मिनिमा होते हैं। वन इज लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा एंड सेकंड इज एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं मैं डिफरेंस बताऊंगा बेटे में क्या क्या डिफरेंस होता है लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा में और लोकल एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा में। तो लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा बेटे बेसिकली क्या होता है इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। समझिए इसमें दो बातें आती हैं बेटे हमारे पास। एक होता है विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो हम आज बात करेंगे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में हम कैसे हैंडल करते हैं। मान लिया हमारा कोई भी कर्व बना बेटा, मान लिया ऐसे है, इसमें अगर आप कर्व में देखें तो एफ डैश एक्स की वैल्यू पहले बढ़ रही है और फिर उसके बाद घटनी स्टार्ट हो गई है बेटे। यानी एफ डैश एक्स यहाँ पर तो राइज हुआ है और उसके बाद बेटे यहाँ पर ये घटा है, यानी पॉजिटिव से बेटे क्या हुआ है, नेगेटिव हुआ है। अगर कहीं पर भी एफ डैश एक्स चेंजेस करता है पॉजिटिव टू नेगेटिव देन इट इज़ ए केस ऑफ लोकल मैक्सिमा बेटा। तो ये क्या कहलाएगा, लोकल मैक्सिमा कहलाएगा एट एक्स नॉट पॉइंट पर। अब अगर बात की जाए दूसरा बेटे, अगर हमारे पास यहाँ पर देखिए जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है तो ये एफ डैश एक्स जो है बेटा हमारे पास क्या है, घट रहा है, उसके बाद ये बढ़ना स्टार्ट हुआ। तो बेटा ऐसे केस में कि सबसे कम वैल्यू रही देखो तो इसको बोलेंगे बेटा लोकल मिनिमा। तो अगर नेगेटिव से बेटा पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो एफ डैश एक्स, तो ऐसे केस को हम बोलते हैं बेटा लोकल मिनिमा। जरा एक इमेजिनेशन कीजिए, चलो इतनी बड़ी बात हम भूल जाते हैं तो कैसे, देखो जैसे कोई अमीर, यहाँ पर देखो ये जो चीज़ है एफ डैश एक्स हमारे पास क्या हो रही है, पॉजिटिव है, पहले अमीर बहुत है और उसके बाद उसका डिक्लाइन स्टार्ट होता है तो वो देखो मैक्सिमम वैल्यू देख चुका है यहाँ पर। तो ऐसे केस में ये क्या बन गया बेटा, मैक्सिमम। और ऐसे केस में जब ये देखिए पहले कोई गरीब हुआ, बहुत ज़्यादा गरीब हो गया तो उसने अब उसके बाद बढ़ना स्टार्ट किया तो उसने अपनी गरीबी की मिनिमम देख लिया, तो ये केस का केस कहलाएगा लोकल मिनिमा कहलाएगा। ये हमें ध्यान रखना होता है बेटा। आइए कैसे करते हैं बेटा, इसके लिए मैंने कुछ एल्गोरिथम बताई है, कुछ फिक्स स्टेप हैं जो आपको करने हैं। सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से एल्गोरिथम में हम क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेंगे बेटा। फर्स्ट डेरिवेटिव को हमेशा जीरो के इक्वल रखेंगे, उससे हमें क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएंगे, उससे हमें अब हमेशा बेटा एक वेवी कर्व मेथड है जो मैं आपको समझाऊंगा। वेवी कर्व मेथड में कैसे कैसे करते हैं मैं साथ साथ आपको बताता चला जाऊंगा कि हम वेवी कर्व मेथड लगाते हैं और फिर हम इसी नेचर को चेक करेंगे कि एफ डैश एक्स का नेचर क्या रहा है। आइए सर, पहला क्वेश्चन हमारी क्या कहता है, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इजिकल टू एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8। बेटा अगर आप ध्यान से देखें तो एफ एक्स हमें गिवन है, शांति से समझिए। पहले एफ डैश एक्स, इसमें कोई बड़ी बात ही नहीं थी। एफ डैश एक्स निकाला तो 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इक्वल टू 0। आपने यहाँ से 3 कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। फैक्टर बनाइए x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1 एंड 3 आ गया बेटे। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, वेवी कर्व मेथड को बनाना आप सिखाता हूँ। पहले तो वेवी कर्व मेथड की बात करेंगे जरा। वेवी कर्व मेथड में पहले हमेशा एक नंबर लाइन बनाएंगे आप माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। अब जो ये नंबर आए हैं बेटे, इनको बेटा आप क्या करेंगे, हिसाब से इनकी जो वैल्यूज हैं उनको हम लिखेंगे बेटा। तो जैसे हमारे पास है बेटा एक्स इक्वल टू 1 आया था बेटा और एक एक्स इक्वल टू बेटा 3 आया था बेटा मेरा। तो अब इसको कैसे करें बेटा, हम हमेशा पीछे से बेटा ध्यान से सुनिएगा, वेवी कर्व मेथड में हम नॉर्मली अगर हमारी ये ओड पावर है बेटे देखिएगा, तो ये हमेशा पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव और फिर पॉजिटिव करते हैं। अगर बेटे कोई स्केयर हो जाता है, उसका अगला मैंने क्वेश्चन में दिखाया है, तो हम उसका नेचर कैसे चेंज कर पाएंगे वो हम देखते हैं। तो वेवी कर्व मेथड के लिए पीछे से चालू करना है, प्लस माइनस प्लस। अब हो गया जी, जब हमने ये पॉइंट हो गई। अब जरा देखिए पहला कॉन्सेप्ट, अगर हम एक्स इक्वल टू 1 के अकॉर्डिंग देखें बेटा, जरा ध्यान से देखना, आप पॉजिटिव से क्या हो रहे हैं बेटा, नेगेटिव हो रहे हैं। हमेशा चलेंगे कैसे, आप ये जो नेचर है चेक करेंगे इधर से लेफ्ट से साइड से। तो देखिए हम पॉजिटिव से क्या हो रहे हैं बेटा, नेगेटिव हो रहे हैं। बताइए पॉजिटिव यानी हम बहुत अमीर थे और उसके बाद डिक्रीज होना स्टार्ट हुए, तो बेटा हमने अपनी मैक्सिमम वैल्यू देख चुके होंगे। तो क्लियरली हमारे पास क्या होगा बेटा, डी वाई अपॉन डी एक्स का साइन चेंज हो रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव से की तरफ एज एक्स इंक्रीजेज थ्रू 1। तो ऐसे केस में हम कौन सा बोलेंगे, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, जो हमारा लोकल मैक्सिमम का केस होगा। इसके साथ आपको कॉरस्पॉन्डिंग लोकल मैक्सिमम वैल्यू मांग सकता है, यानी x इक्वल टू 1 पर ये लोकल मैक्सिमम होगा। तो x इक्वल टू 1 तो किस में डाल देंगे बेटा, फंक्शन में x की वैल्यू 1 डाल देंगे बेटा हम। तो x की वैल्यू जैसे ही आप 1 डालेंगे तो आपको f ऑफ 1 मिल जाएगा -4। तो मेरा आंसर कितना आ गया बेटा, लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज -4। अब बेटे दूसरा देखिए, x इक्वल टू 3 को पकड़िए बेटा जरा ध्यान से। x इक्वल टू 3 में देखिए तो नेगेटिव से आप पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं बेटा। देखिए अगर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं तो इसका मतलब कौन सा हो गया बेटा, लोकल मिनिमम वैल्यू होगी बेटा।
और लोकल मिनिमम वैल्यू होगी हमारे पास, लोकल मिनिमा कहलाएगा। और लोकल मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे बेटा, उसका F3 निकाल दोगे। F3 निकालने के लिए बेटा आपने जैसे ही इसमें x की जगह क्वेश्चन में 3 डाला होगा तो हमारा आंसर कितना आया, f(3) = -8। क्लियर होगी बेटा बात। तो ये हमारा पहला एल्गोरिथम है। अभी हम एक और क्वेश्चन करेंगे, उससे आपको समझ में आएगा। फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा एज वेल एज द कॉरस्पॉन्डिंग लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। बेटा इसको ज़रा ध्यान से देखिए, अब आपको वी कर्व मेथड और ज़्यादा क्लियर होगा। आपने फर्स्ट इंटू सेकंड यानी b1 × b2 ब्रैकेट का डेरिवेटिव डाला, तो बेटा क्या डेरिवेटिव होगा, x-1 का होल क्यूब, 2 पावर आ गए x+1 की पावर 1, x+1 का होल स्क्वायर एज इट इज 3 आ गए x-1 का होल स्क्वायर। आपने x-1 का होल स्क्वायर एक x+1 कॉमन लिया, तो मुझे यहाँ पर बचा x-1 का होल स्क्वायर x+1 × 5x+1। ये स्क्वायर आ जाता है ना, इवन पावर आ जाती है बेटा। यहाँ से वेवी कर्व में थोड़ा सा चेंज होगा, वो देखेंगे जरा क्या करेंगे। अगर मैंने इनको 0 के इक्वल रखा तो x = 1 मिल गया, x = -1 मिल गया, और x = -1/5। इंक्रीजिंग ऑर्डर में बेटा हमने इनकी वैल्यूज रख दी, -1 होता है सब छोटा, फिर उससे बड़ा -5, फिर उसका 1। अब मैंने बताया था, क्या बताइए, मैंने बताया वेवी कर्व मेथड के लिए हमेशा हम पीछे से चलना करेंगे। अब जरा ध्यान से सुनना बेटे, देखिए x = 1, अब जो काम की चीज़ है वो समझिए। x = 1 किससे आया था बेटा, इससे आया था हमारा। तो x = 1 का स्क्वायर इवन है, तो यहाँ पर ये साइन चेंज नहीं होता, तो प्लस, तो ये भी क्या रहा बेटा, प्लस ही रहा। बट ये ओड होता, देखो अब अगर देखो -1/5, -1/5 इससे आ रहा है बेटा, -1/5 अगर इससे आ रहा है, और देखो ये ओड पावर है, ओड पावर है, तो ये साइन चेंज करेगा, तो प्लस था तो कितना हो जाएगा, माइनस। अब दोबारा -1 पे आइए, x = -1 आ रहा है बेटा यहाँ से, यहाँ भी देखिए x+1 की पावर ओड है, तो भी ये हमारा साइन चेंज करेगा, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा। तो क्लियर हुई बात, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ बेटा। सबसे पहले हम ये पॉइंट्स हम डिक्लेयर कर देते हैं, यहाँ पर कर दिए जी। अब देखो x = 1, जब हमारा x = 1 इस फैक्टर से आया था और इसकी पावर इवन है, तो अगर ये साइन चेंज नहीं करेगा, तो ये प्लस है, तो ये क्या रहेगा बेटा, प्लस ही रहेगा। सिमिलरली हमारे पास x = -1/5 ये था, यहाँ पर देखो इसकी पावर ओड है, तो ओड है तो बेटा हमारे पास क्या है, देखो 1 पावर है यहाँ पर, तो ये हमारे पास क्या हो गया बेटा, ओड है तो साइन चेंज होगा, तो प्लस से माइनस हो जाएगा। फिर देखो -1 के अकॉर्डिंग देखो, तो इससे आया था, तो x = -1 की इसकी पावर ओड है, 1 पावर है बेटे, तो ऐसे केस में भी ये हमारे पास क्या करेगा बेटा, साइन चेंज करेगा, तो माइनस से क्या बन जाएगा, प्लस। तो वेवी कर्व मेथड तो ये काम करता है। और ये किसकी टेबल है, sin of dy/dx की। अब जरा पहले ध्यान से समझिए बेटे, अब जो समझेंगे बेटा, x = -1 पर देखिए, प्लस से क्या हो रहे हो आप, माइनस। मैंने क्या बोला था, अगर पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहे हो, यानी अमीर से गरीब की तरफ जा रहे हो, तो कहाँ जाओगे, अपना मैक्सिमम देख चुके हो, तो x पास थ्रो हमारे पास, अगर हम पहले इसकी बात कर लेते हैं x = -1 की, तो x = -1 पर हमने देखा dy/dx चेंज हो रहा है बेटा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, जैसे जैसे हम x को -1 से क्रॉस कर रहे हैं। सो इट इज़ अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी बेटा, f(-1), जैसे आप निकालोगे तो बेटा कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब आइए दूसरा पॉइंट बेटा हमारे पास क्या है, देखो -1/5 था बेटा, अगर आप ध्यान से देखें तो -1/5 के लिए नीचे चेक करिए, तो अगर देखें -1/5 के लिए माइनस से क्या हो रहा है बेटा, प्लस हो रहा है, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है बेटे। तो ऐसे केस को हम कौन सा बोलते हैं, लोकल मिनिमम। इसके कॉरस्पॉन्डिंग लोकल मिनिमम वैल्यू निकाली जाएगी। x की वैल्यू -1/5 किस में डाल दो बेटा, क्वेश्चन में, तो जैसे ही आपने x की वैल्यू -1/5 डाली तो आंसर कितना आता है, -3456/3125। अब आइए x = 1 के नेचर को देखिए बेटा, यहाँ तो चेंज ही नहीं हुआ, देखो प्लस है और ये भी प्लस है, तो एज dy/dx डज नॉट चेंज फ्रॉम, जब हम 1 से क्रॉस कर रहे हैं, तो इट इज नाइदर अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम और नॉर अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। तो x = 1 हमारा क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाएगा। ये हमारा क्या होगा बेटा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। एक क्वेश्चन और बेटा हम देखते हैं, जरा ध्यान से देखिए। फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन। ये हमें फंक्शन गिवन है बेटा, जरा ध्यान से देखिए। तो बेटा क्वेश्चन में ये हमारे पास डेरिवेटिव किया हमने बेटा, अगर आप f' निकालते हैं तो 3x² - 12x + 12, आपने 3 कॉमन लिया तो x² - 4x + 4, ये मुझे लगता है 3 टाइम्स ऑफ x - 2 का होल स्क्वायर। बेटा वैसे तो मुझे देखने से ही काम चल गया होगा, हम 0 रखते थे तो x के लिए 2 आ गई, ये 2 आ गई। अब जरा मेरी बात को ध्यान से समझो, 3 तो पॉजिटिव है, इसकी तो बात ही नहीं है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर है तो इवन पावर है, इवन पावर है तो मैंने बोला था अगर हम प्लस तो यहाँ माइनस करते थे, माइनस नहीं कर सकते अब, क्योंकि इवन पावर से चेंज नहीं होती, तो ये प्लस ही रहा, यानी ये हमेशा ही बेटा क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहा। परंतु हम ये भी कह सकते हैं कि जो कुछ भी x की वैल्यू डाल लीजिए आप, ये हमेशा ही क्या होगी बेटा, पॉजिटिव रहेगा। तो यानी dy/dx जो है वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव फॉर ऑल x नॉट इक्वल टू 2। कब, जब 2 के इक्वल ना हो, क्योंकि 2 के इक्वल हो गया तो बेटा ये सारा 0 बना देगा, तो अपना साइन चेंज नहीं कर रहा। तो ऐसे केसेस को हम क्या बोलते हैं, नाइदर ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और नॉर ए लोकल मिनिमा। तो ये हमारा क्या पॉइंट कहलाएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। आई होप फर्स्ट डेरिवेटिव से आप इतना करेंगे बस। फर्स्ट डेरिवेटिव बेटे हम नॉर्मली स्टार्टिंग करने के लिए सिखाते हैं, कई बार हमें जरूरत भी पड़ती है
तो ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की तरह ही चलता है। तो जरा अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको फर्स्ट डेरिवेटिव से इतने ही क्वेश्चन करने बहुत हैं। असल में ज़्यादा ज़रूरत होती है वो होती है बेटा हमारी सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की। बेटा इसको समझें, सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो रखने पर आप x1 और x कितने भी पॉइंट हो सकते हैं बेटा, मैंने जनरली 1-2 पॉइंट की है। लेट हमने वैल्यू f' को जीरो रखने से 2 पॉइंट मिल गए, x1 एंड x2। बेटा ये कहने वाली बात है, अगर 50 इक्वेशन कितनी पावर की है उस पर डिपेंड करता है, तो कितने भी पॉइंट्स हमारे को मिल सकते हैं। अब आइए बेटे, सबसे पहले क्या काम करना है, हम उसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे। क्लियर हुई? जब हम सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे, यहाँ पर जरा ध्यान से देखिएगा एल्गोरिथम को। पहले हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल रखा, उससे हमें क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए। मैंने जनरली माने 2 पॉइंट्स निकले। बेटा कितने भी पॉइंट्स निकल सकते हैं मुझे नहीं पता। एंड देन उसके बाद हम क्या निकालेंगे, उसका सेकंड डेरिवेटिव। ये जो x1 है बेटा ये नीचे 1 है और x2 मैंने जनरल पॉइंट लिए हैं। अब आप क्या करेंगे बेटा, f'(x) निकाला। अब इस f'(x) में आप जो ये सारे पॉइंट्स आए हैं इन्हें डाल के देखोगे। ज़रा ध्यान से सुनिएगा जरा। अगर f'(x) पॉजिटिव आ जाता है तो ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होता है बेटा, और अगर f'(x) उस पॉइंट पर नेगेटिव आ जाता है तो ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होता है। और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप जानते हैं कि हम उसकी लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? क्वेश्चन के अंदर f(x1) और f(x2) डाल देंगे और उसके बाद हम बताएंगे कि वो उसकी लोकल मिनिमम या लोकल मैक्सिमम वैल्यू होगी। देखिए इसका ऐसे क्वेश्चन से पता चलेगा, जरा देखेंगे। क्वेश्चन मैंने लिया फाइंड, सबसे टिपिकल क्वेश्चन मैंने जानबूझ के ले लिया बेटा ताकि आपको सारी बातें समझा सकूँ। फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमा एज वेल एज द कॉरस्पॉन्डिंग लोकल मिनिमम एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन दिस फंक्शन। तो बेटा आपने f'(x) निकाला। f'(x) जैसे ही निकाला तो -3/4 × 4x³ -8 × 3x² -45/2 × 2x, और ये कांस्टेंट की जीरो। आपने इसको जीरो के इक्वल रखा तो बेटा यहाँ से मुझे -3x × x + 5 × x + 3 = 0। तो मुझे लगता है x = 0, x = -5 एंड x = -3। ये मुझे 3 पॉइंट मिल गए बेटा। मैंने बोला था ना कितने भी पॉइंट हो सकते हैं, डिपेंड करेगा पावर पर। बेटा ये x4 है, आप भी जान गए होंगे डेरिवेटिव करने पर x³ होगा। x³ है तो उसके 3 पॉइंट्स आएंगे। तो बेटा मेरे को कितने सोल्यूशन मिल गए बेटा, 3 सोल्यूशन मिल गए। अब आपने इसका क्या निकाल लिया बेटा, f'(x). f'(x) निकाला तो -9x² -48x -45। अब जरा मेरी बात को ध्यान से समझना, मैंने जो पॉइंट्स लिए एक एक करके आपको दिखाया। हम पहले एक टेबल बना लेना इस टाइप से। तो आपने पहले x = 0 लिया, आपने इसका f'(0) चेक किया, f'(0) -45 आ रहा है। मुझे नंबर से मतलब नहीं है, बस इससे मतलब है नेगेटिव है या पॉजिटिव है। नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है तो इट इज ए लोकल मैक्सिमम। अब कॉरस्पॉन्डिंग लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे तो हम फंक्शन के अंदर यानी क्वेश्चन के अंदर x के लिए क्या डाल देंगे, 0। जैसे आपने -3/4 0 की पावर 4 -8 0 का होल क्यूब -45/2 0 का होल स्क्वायर + 105। तो मेरी इसकी लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई, 105। यानी इस फंक्शन की मैक्सिमम लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितनी रहेगी, हमेशा 105 रहेगी। अब आइए बेटा, हमने x = -3 पर चेक किया बेटा मैंने। तो देखिए x = -3 पर मैंने चेक करके कैसे करूँगा, f'(x) -3 दिखा तो बेटा ये पॉजिटिव 18 आ रहा है। पॉजिटिव है तो मैंने बोला पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम होगा बेटा। और लोकल मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, क्वेश्चन के अंदर x की वैल्यू -3 डाल दोगे। जैसे ही आप डालोगे तो बेटा कितना हो गया, 231/4 हो गया। सिमिलरली बेटे अगर आप x = -5 डाल रहे हैं तो बेटा देखिएगा, जैसे ही -5 डाला तो f'(x) -5 आ गया। जहाँ पर आपने डाला तो -30 हो रहा है, वो भी 0 से छोटा है। तो ये चीज़ है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अब हम लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकाल देंगे तो हमारे f(-5) की वैल्यू जो हमारे पास है बेटा वो निकालेंगे तो 295/4। लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ज़रूरी है कि वो एक ही पॉइंट हो, क्योंकि बेटे डोमेन के अंदर कई बार हमारे पास जो फंक्शन होता है उसकी बार बार वैल्यू चेंज होती हैं और वैल्यू घटती या बढ़ती हैं। जैसे कि इमेजिन कीजिए, अगर हम बात करते हैं किसी की फंक्शन की, जैसे हमने इमेजिन कीजिए ये फंक्शन ले लिया, ये देखिए, अगर हम हर चीज़ के देखा जाए तो ये जो चीज़ है ये हमारे पास ऐसे ऐसे चलता चला जाएगा। तो यहाँ पर ये सबसे बड़ा हो गया है, फिर ये कभी छोटा हो गया, परंतु उससे भी नीचे चला गया। तो ये हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट के अकॉर्डिंग देखना होता है। ये हमारा फर्स्ट तरीका है लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा निकालने का। इसके आगे हम वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे पार्ट 2 के अंदर।